हम लोग ने कुछ शब्द सीखे थे जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग के लिए। ठीक है, हम लोग ने उनको टेबल में बनाया था। ठीक है, इन सबको हम लोग ने टेबल में बनाया था। याद होगा कि इसके लिए हम लोग ने योग लिखा था, इसके लिए जोड़ लिखा था और ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पे घटाना, कम, इसी तरीके से यहाँ पे ज्यादा, बहुत सारे ऐसे शब्द लिखे थे। अधिक, और कौन कौन से शब्द थे? बराबर हम लोग इसके लिए यूज करते थे, इक्वल टू के लिए। ठीक है, और भाग हम लोग इसके लिए यूज करते थे, और को यूज करते थे, का यूज करते थे, और क्या यूज करते थे? गुना यूज करते थे या गुणा यूज करते थे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने कई चीजें बनाई थी। ठीक है, अब हम लोग ने, याद होगा कि पहले कई नंबरों को ज्यादातर करते थे। अभी तक आप लोग ने जो पढ़ा है उसमें नंबर को जोड़ना, 5 को 5 से जोड़ा, या टेबल अगर आपने याद की, पहाड़ा याद किया तो याद किया कि 2 का पहाड़ा कितना है, 4 का पहाड़ा किया तो गुणा करते हुए आपने याद किया। तो अभी तक नंबरों से जो है हम लोग ने ज्यादा डील किया है। अब क्या होगा कि कोई जरूरी नहीं है कि नंबर से ही हम लोग अपनी निजी जिंदगी में मिले। हो सकता है कि नंबर के बगैर किसी चीज, ऐसी चीज से मिले जिसके बारे में ना आइडिया हो। कई बार ऐसा होता है, कोई चीज खाने गए, बड़ी अच्छी लगी, ठीक है, अब उसका नाम नहीं मालूम, वो दे दो। ठीक है, वो दे दो, पहले वो बताओ क्या है तो दे दो। ठीक है, वो कितना दे दो, 1 किलो दे दो, वो ये दे दो, बस हो गया। ऐसे ही कोई, जैसे किसी कमरे में आप गए और जो है वहां पे कोई बैठा हुआ है, तो आप उससे क्या कहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई बुला रहा है उन्हें बाहर, तो एक्सक्यूज मी जरा बाहर है, क्योंकि नाम तो मालूम नहीं है उसका। ठीक है, नाम नहीं मालूम है तो उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है तो कोई भी हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर जिस चीज के बारे में मालूम नहीं उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे एक रूम के अंदर 2 आदमी बैठे हुए थे, 3 और आ गए, कितने हो गए? 5। उन 5 आदमियों का नाम हमें नहीं मालूम, फिर भी हम लोग जोड़ पाए। 2 आदमी में 3 आदमी को हम लोग जोड़ पाए, नाम ना मालूम होते हुए भी हम लोग जोड़ पाए। तो हम लोग ऐसी जो चीजें हैं जिसके बारे में नहीं भी मालूम है, कुछ भी हो सकता है, उसका कोई भी नाम दे दें, एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है, तो उनको भी हम लोग जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से 10 लोग एक कमरे में बैठे थे, 2 उठ के चले गए, कितने बचे? 8। उनका नाम नहीं मालूम था, कौन 2 उठ के गए, कौन 10 बैठे हुए थे, कौन 8 बचे हैं, कुछ नहीं मालूम, फिर भी जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसी ही चीजों को देखेंगे कि कैसे हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे। जैसे कि मान लो ये एक कागज का टुकड़ा है, इसकी लंबाई हमें नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो हमने इसका नाम x रख दिया। ठीक है, एक स्केल है, ये स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की, छोटी वाली स्केल है, 15 सेंटीमीटर का नाप होता है। अब इसको और इसको मैंने जोड़ दिया, ये कितना है? x, और ये कितना है? 15, और हमने क्या कहा? जोड़ दिया, जोड़ यानी प्लस। ठीक है, तो x तो हमारा कागज है, जोड़ दिया यानी प्लस किया 15। ठीक है, तो हमने x में 15 को जोड़ दिया, यानी ये भी नहीं मालूम था कि ये कौन है, पर ये मालूम था कौन नहीं है। ठीक है, ये नहीं मालूम था कौन है, पर ये मालूम था कौन है। जैसे मान लो तुम्हारे कोई दोस्त है, कोई भी नाम बताओ, आरती, चलो आरती एक जगह पे बैठी हुई है, कोई जो है साथ में कोई उसकी दोस्त बैठी हुई है बगल में, पर तुम्हें उसका नाम नहीं मालूम। अब तुम्हें पूछा जाएगा कि कितने लोग वहां बैठे हैं, तो तुम क्या बताओगे? 2। एक के बारे में मालूम है और एक के बारे में नहीं मालूम है, फिर भी हम लोग जोड़ सकते हैं। अब वो ये भी हो सकता है कि दोनों के बारे में ना मालूम हो, एक x है दूसरा y है, पर हम लोग जोड़ रहे हैं दोनों को, तो x प्लस
y, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना, तो x प्लस y। तो हम लोग को ये भी नहीं मालूम था, ये भी नहीं मालूम था, पर दोनों को जोड़ दिया। जोड़ना यानी ऐड करना, ठीक है, प्लस हो गया। इसी तरीके से जैसे हम लोग ने देखा था 10 में से 2 लोग चले गए, 8 बचे, उसी तरीके से ये x है, कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, इसमें से हम 10 सेंटीमीटर हटा दे रहे हैं। पेंसिल दो मुझे, पेन, थैंक यू। अब हमने इसमें 10 सेंटीमीटर का एक निशान लगाया और उस 10 सेंटीमीटर को हटा दिया, यानी इस x में से घटा दिया, घटा दिया यानी माइनस। पहले ये कितना था x, अब इसमें से हमने 10 सेंटीमीटर हटा दिया, यानी x माइनस 10। गुड। हम लोग ने जो है एक जो चीज नहीं मालूम थी उससे नोन चीज को हटा दिया जिसके बारे में मालूम था। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये जो बचा हुआ है ये y है, ये क्या है, y है, इसमें से मैंने कुछ हटा दिया। पहले तो यही नहीं मालूम कि ये कितना है, बाद में ये भी नहीं मालूम कितना हटा दिया, पर y में से कुछ हटा दिया। इस कुछ का नाम चलो z ले ले, तो y में से हमने z को क्या किया, हटा दिया, यानी माइनस कर दिया। तो क्या लिखेंगे, y माइनस z, y माइनस z। तो हम लोग इस तरीके के ऐसे नंबरों से भी डील कर सकते हैं जिनके बारे में कोई आइडिया ना हो। ये मान लो एक स्केल किसका है, नटराज का है, कितने का मिलता है, 2 रुपए का। तो 2 रुपए का एक स्केल कितने का, 2 रुपए का। 2 स्केल कितने का, 4 रुपए का। कैसे आया, 2 into 2, ठीक है, ऐड भी कर सकते हो, जोड़ के भी कर सकते हो। 3 स्केल कितना हुआ, 6। 4 स्केल 8। अब ऐसे करते करते किसी ने कहा मेरे पास कुछ स्केल हैं, ठीक है, तो हर स्केल 2 रुपए का होगा, यानी ये सारे कुछ स्केल कितने के होंगे, 2, ठीक है। x को हम लोग ने 2 से गुणा किया, 1 था तो 1 को गुणा किया, 2 था तो 2 को गुणा किया, 3 था तो 3 को गुणा किया, 4 था तो 4 को गुणा किया, x थे तो x को गुणा कर दिया। अब ये x चाहे 10 होंगे तो 10 होगा, 20 होंगे तो 20 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जिस चीज को नहीं जानते उसे गुणा भी कर सकते हैं। अब ये हमारा क्या कागज क्या था, x लेंथ का था, कुछ नहीं मालूम था, इसको आधा कर देते हैं, आधा कर दें, ये हो गया आधा, ठीक है। तो हमने इसे 2 भाग में बांट दिया, अभी घटाया नहीं है, 2 भाग में बांट दिया है, ठीक है। तो पहले ये कितना था, x, अब 2 भाग में बांट दिया, तो एक एक भाग x बाय 2। भाग का मतलब क्या होता है, डिवाइड, हमने लिखा था ना, भाग का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो ये क्या हो गया, x डिवाइडेड बाय, ऐसे लिख सकते हो, x डिवाइडेड बाय 2 या x बाय 2, ठीक है। 2 भाग में बांट दिया, चलो, यानी जिस चीज के बारे में मालूम नहीं उसको भी भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग हो गए, 4 बराबर भाग में बांट दिया। तो 1 2 3 4 भाग में बांटा, यानी x डिवाइडेड बाय 4। तो जो चीज हमें नहीं मालूम उसको 2 भाग 4 भाग जितनी मर्जी चाहे भाग में हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। और डिवाइड करते हैं, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम लोग भाग भी दे सकते हैं x। तो जो चीज हमें नहीं मालूम है हम उसको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। अब इस कागज को भागने देते हैं।
ठीक है, इसको भगा दिया। कॉपी निकालिए अपनी। कुछ चीजें हम लोग ने डिस्कस की हुई हैं और यहां पे हम लोग ने देखा भी है। अब मैं बस खाली बोल रहा हूं, आप बताएंगे कि वो क्या होगा। अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, खाली मैं बोलूंगा, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे चुपचाप। उसके बाद मैं बताऊंगा सही क्या है, फिर देखते हैं किसके कितने सही होते हैं। ठीक है, x और 7 का योगफल, x और 7 का योगफल। दूसरा है a b और 7 का योगफल। तीसरा ले, a से c घटाने पर शेषफल। a से c घटा दो, a से c घटाना है, a से c घटाना है, a से c घटाना है। x को 4 से गुणा करो, x को 4 से गुणा करो, x को 4 से गुणा करो, गुणा करो। फिर लास्ट है x का 7वां भाग, x का 7वां भाग, 7वां भाग, x का 7वां भाग, 7वां भाग। अब मैं एक एक का आंसर बता रहा हूं। x का 7वां भाग, ठीक है। चलो, पहले का आंसर x और 7 का योगफल। अब टैली करो, x प्लस 7। किसके सही गए? सही गया, गुड। दूसरा है a b और 7 का योगफल, a प्लस b प्लस 7, तीनों का योगफल था, ठीक है, तीनों को जोड़ना था। तीसरा था a से c को घटाना था, a माइनस c। चौथा हमारा क्या था? x को 4 से गुणा करना था, यानी 4x। ये उसके बाद x का 7वां भाग, x अपॉन 7। किसका किसका सही? मेरा भी सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर गौर से देखो तो कुछ इसमें पद आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कितने पद थे? हम लोगों ने कहा x और 7 का योगफल, तो कितने आ गए? 2 पद आ गए। इसमें कितने आ गए? 3 पद आ गए। पद वो है, एक सिंगल टर्म है जो प्लस या माइनस से के बीच, ठीक है, प्लस और माइनस उसे अलग करता है। तो इसमें कितने पद हैं? 2 पद। इसमें कितने हैं? 3 पद। इसमें कितने हैं? 2 पद, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। अब पहले पद देखते हैं x, और कितना है? 7। इसमें जो पद हैं, इसमें 3 पद हैं a b c, इसमें 2 पद हैं a और c, इसमें सिंगल पद है 4x, और इसमें भी सिंगल पद है x बाय 7, क्योंकि कोई प्लस माइनस से अलग नहीं है, ठीक है। मान लो कोई हम लोग ने ले लिया ठीक है, ऐसा कोई बीजीय व्यंजक हमने ले लिया, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। जो हमें कुछ नहीं मालूम होता, जो कुछ भी रूप ले सकता है, उसको हम लोग कहते हैं बीज। बीज गणित में कहते हैं, जैसे x है, x एक बीज है,
वो कुछ भी बड़ा हो सकता है, हो सकता 1 हो जाए, उसका 2 हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं बीज। ठीक है, तो इसमें कितने पद हैं हमारे पास? एक पद ये है, एक पद ये है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक पद हमारा ये हुआ और एक पद हमारा क्या है? ये है। अब हम लोग देखते हैं, ये हमने लिया पद, ठीक है, यहां पे पद लिया और यहां पे हमने संख्यात्मक गुणांक लिया। क्या लिया? संख्यात्मक गुणांक। और फिर लिया बीजीय गुणांक। ठीक है, कोई भी पद ले लेते हैं, ये वाला ले लें। ठीक है, 4x² y, इसमें संख्या कितनी है? 4। 2 कहां से है? 4। ठीक है, और बीजीय हिस्सा कितना है? x² y। तो कोई भी पद होता है उसमें 2 गुणांक होते हैं, एक संख्यात्मक, दूसरा बीजीय। संख्यात्मक गुणांक खाली नंबर है जिससे हम लोग बहुत पहले से खेलते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब ये एक नया गेम आ गया है, बीज। अब हम लोग बीजों से भी खेला करेंगे। तो ये बीजीय गुणांक को अलग लिख दिया। इसी तरीके से दूसरा पद क्या है? 7x। इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है? और बीजीय गुणांक क्या है? ठीक है, और ये दोनों पद मिला के जब जोड़ के लिखे गए तो इसे हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक। सब एक साथ लिखा हो तो बीजीय व्यंजक, तोड़ के पद को और तोड़ दिया, एक संख्या में और दूसरा बीजीय गुणांक में। ठीक है, अब हमने एक बीजीय व्यंजक लिया 4x³ प्लस 7y माइनस 5x प्लस 7yx³। ठीक है, ये हमारा बीजीय व्यंजक है। इसमें हमें ये पद मिला, ये पद मिला, ये पद मिला, ये पद मिला। ठीक है, 4x³ एक पद, 7y दूसरा पद, माइनस 5x तीसरा पद और चौथा पद। ठीक है, एक एक पदों को देखते हैं, संख्यात्मक गुणांक क्या है और बीजीय गुणांक क्या है। 4x³ 4 संख्यात्मक, बीजीय गुणांक क्या है? x³y। ठीक है, टू द पावर 3 को हम लोग क्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे? क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से 7y में संख्यात्मक 7 और बीजीय y माइनस 5x -5। नंबर हमारा क्या है? -5। और बीजीय क्या है? x। ठीक है, चौथा देखो 7yx³ 7 और यहां क्या हुआ? ठीक है, अच्छा गौर से देखो, हम लोग ने पहले भी इसे सीखा था, 2 को 4 से गुणा करो, चाहे 4 को 2 से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा था। 2 को 4 से गुणा करो, चाहे 4 को 2 से गुणा करो, बात तो वही है। तो अगर यहां पे देखो ये x³ y से गुणा है और यहां पे y x³ से गुणा है, कोई अंतर? कोई अंतर नहीं। तो ये बीजीय गुणांक क्या है? एक जैसे है ना? ये बीजीय गुणांक क्या है? एक जैसे हैं। ठीक है, यानी एक ही जात के हैं, सजातीय हैं।
ठीक है, इनकी जात एक जैसी है। ये क्या है? सजातीय हैं। अब गौर से देखो, जो हमारा व्यंजक होना चाहिए, इसमें आप लोग अगर इसको बताते तो बताते इसके कितने पद हैं? 4 पद। आप लोग 4 पद बताते ना, पर जितने भी एक एक ग्रुप वाले होते हैं सबको एक साथ लिखना चाहिए। ये पद सब अलग अलग होने चाहिए। हम लोग ने देखा 2 तो एक ही जैसे निकले, 2 तो सजातीय निकले, और बाकी आपस में एक दूसरे से विजातीय निकले। ठीक है, जो एक जैसे बीजीय गुणांक हो वो सजातीय, जो अलग अलग बीजीय गुणांक हो वो विजातीय। जैसे ये इसके साथ विजातीय, ये इसके साथ विजातीय, ये इसके साथ विजातीय। जो दोनों एक जैसे नहीं है वो क्या है? विजातीय है। ठीक है, विजातीय यानी अनलाइक, एक जैसे देखने में नहीं है। इसको हम लोग एक्स और वाई जो यहां पे है उसको भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब वाई भी कह सकते हैं। ये सब आपस में विजातीय हैं। बट यहां पे हम लोग ने क्या देखा? 2 सजातीय भी निकले, एक जैसे निकले। लाइक कहते हैं ना, लाइक देखने में एक जैसे हैं, लुक अलाइक देखने में एक जैसे हैं। तो इन दोनों की जात एक जैसी है, तो ये क्या है? सजातीय है, लाइक है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग ये सब अलग अलग तरीके के, तो क्या है? विजातीय। हमेशा सजातियों को जोड़ लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक लेते हैं, एक कमरे के अंदर चार आदमी थे। ठीक है, 4 men। ठीक है, एक डॉग था, 2 कैट थी। ठीक है, 4 men थे, एक डॉग था, 2 कैट थी। मेरे ख्याल से दौड़ी लगा रहे होंगे, वो बेचारा कंफ्यूज होगा किसको पकड़े, दोनों कैट में से किसके पीछे भागे ना। अब इसमें हमने कहा कि 2 लोग और आ गए उस कमरे के अंदर, 2 आदमी। ठीक है, अब अगर तुम लोग देखो बीजीय व्यंजक में तो कितने हो गए? 4 पद हो गए। पर 4 पद नहीं, ये 4 आदमी और 2 आदमी को अलग अलग क्यों लिखो? एक ही जात के हैं ना, तो क्या लिखेंगे? 6 आदमी, 1 कुत्ता, 1 बिल्ली, 6 men, 1 डॉग और 2 कैट। ठीक है, 2 कैट। क्या हुआ? 1 बिल्ली कहां गई? 2 कैट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर सजातीय हो तो जोड़ के एक साथ उनको लिखो। तो देखो कितने पद है? 3 पद। ठीक है, एक पद होता है एक पदीय या मोनोमियल, एक पदीय क्या कहेंगे? मोनोमियल। ठीक है, एक पदीय यानी मोनोमियल। मोनो मतलब एक होता है, मोनोमियल एक पद हो तो एक पदीय। जैसे 4x या x/7 हम लोग ने लिखा था, वो सब एक पदीय थे। द्विपदीय यानी 2 पद हैं। बाइनोमियल, बाइसिकल के लिए नहीं कहते हैं, 2 टायर होते हैं इसलिए बाइनोमियल, बाय मतलब 2। ठीक है, त्रिपदीय, ट्राइनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से 4 पद हो सकते हैं, 5 पद हो सकते हैं, कुछ भी पद हो सकते हैं। तो अगर हम लोग गौर से देखें तो इन दोनों को तो हमें जोड़ देना चाहिए। पहले हमें कितने पद लग रहे थे? ये 4, पर ये दोनों तो एक ही जात के हैं, इन दोनों को जोड़ दें। ये 4 हैं और ये 7 हैं, कुल मिला के ये लोग कितने हैं? 11। तो इनको लिख सकते हैं 11x³ प्लस 7y माइनस 5x। ये दोनों एक जैसे थे तो हम लोग ने इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया और एक साथ लिख दिया। जैसे कि वहां पे हम लोग ने दोनों तरह के आदमियों को जोड़ दिया था। अब कितने पद हैं? तो ये क्या हुआ? त्रिपदीय। ठीक है, क्या हुआ? त्रिपदीय या ट्राइनोमियल। तो पहले देख लो कि कितने पद हैं, उसमें सजातीय और विजातीय कितने हैं। सजातियों को एक साथ जोड़ दो, जो आखिरी में बीजीय व्यंजक बचे
तब उसमें से हम बता सकते हैं कि एक पदीय है, द्विपदीय है या त्रिपदीय है। जैसे देखने में पहले लग रहा था 4 पद हैं, पर निकले कितने? 2 तो एक ही जात के थे ना। ठीक है, अब ऐसे ही निकाल लेंगे। थैंक यू।